सूर्य समाचार का कारवा आज पहुंचा है मंगोलपुरी विधानसभा। इस इलाके के क्या मुद्दे हैं, इलाके के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दंगल में किस पहलवान के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आएंगे, इन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। बाबू जी राम राम। राम राम जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। क्या इलाके के मुद्दे क्या हैं, कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए? मंगोलपुर में कोई काम नहीं हुआ। सड़कें देखो कितने गड्ढे खड़े पड़े हैं। इस पार्क की हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। देखिए आप कैमरा घुमाइए। 11 साल से ये पार्क जो बना हुआ था खाक में मिल गया। अब हमें आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, बीजेपी चाहिए। सड़कों पे खड्डे पड़े हैं। और बीजेपी पर भरोसा है? क्या वजह बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी पे भरोसा और राजकुमार चौहान पे भरोसा है। वजह राजकुमार चौहान के बदौलत ये बना पार्क। इतना बड़ा फुहारा बना है, छठ घाट बना है, राजकुमार चौहान की बदौलत बना है। और राजकुमार चौहान के बदौलत बना है। उसके बाद में यहाँ 11 साल राखी बिरला ने कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, सारा फंड खा गई। बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से फुल उम्मीद है। ये कांग्रेस वाले साथी कहाँ हैं? कांग्रेस वाले तो गए, कहाँ? बाहर गए। वो तो बाहर कहाँ? दिल्ली से बाहर गए। तो कांग्रेस का कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा कांग्रेस का। कांग्रेस को तो ये है बाबू पार्क बना भाव, कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। अब किसके पक्ष में माहौल? हम तो मंगोलपुरी में राजकुमार चौहान के पक्ष में वोट मांगेंगे, बीजेपी के पक्ष में। आप बताइए क्या नाम है? सर मेरा नाम नीरज है। हम मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर राजकुमार चौहान जी को ही चाहते हैं, जिन्होंने आज तक विकास करा है। ठीक है, पिछली बार जो जीती थी राखी बिरलान जी, वो जीरो है, वो खा चुके हैं पैसे। आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बताया नहीं कि कहाँ पैसा जाता है। देखो सबको पता है कि 5 साल का बजट हर किसी को मिलता है, कंटिन्यूसली मिलता है 5 साल का। कहाँ जाता है किसी को, किसी जनता को नहीं पता। इसमें आपने झाड़ू भी आप आज खड़े हो, आज क्या पता नहीं कब लगी होगी, कब नहीं, किसी को नहीं पता। खाली आती है, बस अपना भाषण दे के चले जाती है। आज उसको यहाँ से टिकट क्यों नहीं दी गई? उन्हें पता है एक तरफा हारेगी। और ये दूसरा जो पक्ष में खड़े हो वो हमें पता नहीं कैसे कैसे नहीं है, उनके बारे में हम जानते नहीं। हाँ, जिसने नहीं करा कुछ उसके बारे में जानते कि उन्होंने कुछ नहीं करा। इधर एक तरफा राजकुमार चौहान ही जीतेगा और कोई है नहीं, उसके टक्कर का ही नहीं है कोई। सब इसके पीछे वजह विकास, मैन विकास। उन्होंने विकास करा यहाँ पे। आप ये बापू पार्क उन्हीं की देन है। ये बापू पार्क जितने भी आप छठ पूजा देख लो, उसका विकास उन्होंने ही करा है। राखी बिरलान जी ने करा नहीं कुछ भी, वो बिल्कुल जीरो है। और वो अब भी क्या अगले साल कभी 5 साल बाद भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी ना, हारेगी वो जीतेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने लोगों का पैसा खा गई। जिसके 25 गज का मकान था आज वो कोठी में बैठी है। सरकार के पैसे तो बैठी है, पब्लिक का पैसा उनका जेब का थोड़ी ना है। तो कहते हैं बहुत ईमानदार है। वो अपने घर के लिए होगी, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक से पूछो ना, अब ये पब्लिक करिए, पब्लिक से पूछो। आपसे नहीं, ईमानदार होती तो फिर ईमानदार बंदे की कोठी होती। ईमानदार होती 25 गज के मकान से कोठी बना लोगे? आप बना लोगे तो बताओ। नहीं बना पाओगे ना, चाहे सी बात है। जो इंसान डीटीसी बस में सफर करता था वो आज BMW के अंदर बैठ रही है, तो आप बैठ दोगे? कितनी MLA की तनख्वाह कितनी होगी? आप लगा लो 50,000, 60,000, लाख रुपए से भी आप BMW नहीं खरीद सकते, पर उस पर सब कुछ है आज। वो इसी कारण है क्योंकि जनता का पैसा उसी के पास है, सब दबा लिया उनने। कोई देखो हम जैसे लोग उससे पूछ नहीं सकते और ना वो हमें बताएगी, जरूरी समझती नहीं बताना, क्योंकि उसको पूछने के लिए थोड़ा लेवल अच्छा चाहिए, क्योंकि इधर की जनता को लोग एक ही तुलना में तोड़ लेते, सब अनपढ़ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो राजकुमार चौहान चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? बीजेपी चाहते। सरकार किसके देख रहे हैं? बीजेपी सरकार आ रही है? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी जी। इधर बीजेपी आएगी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल का झाड़ू उड़ चुका है, वो झाड़ू गया उसके साथ ही। अब जनाब जयराम जी की कैसे? जयराम जी कैसे हैं आप? ठीक है जी। आप तबीयत फिट? हाँ सब फिट है। पॉल्यूशन की खांसी थी क्या? हाँ, ये केजरीवाल की वजह से ही है, खांसी भी लोगों को हो रही है। बताइए किस तरह का माहौल? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंदर जो है सभी लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं जीत का, लेकिन सच्चाई ये है, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी काम आप देख रहे हैं, पार्क हो, बरात घर हो, लाइट हो या ITI हो, है ना, ये सब राजकुमार चौहान जी ने करवाया है, भारतीय जनता पार्टी से, है ना। उनका ही करवाया हुआ ही काम है। और बीच में जो है ठीक है, वो
लहर किसी भी पार्टी की कभी आ सकती है। लालच के चक्कर में लोग जीत गए थे, लेकिन अब कोई जीतने वाला नहीं। 2 बार से लगातार जीत रहे हैं वो लोग, आम आदमी पार्टी की। 2 बार से जीत रहे हैं। झूठा आदमी है वो कुछ भी बोल देता है, वादे कर देता है। अब उसने पंजाब भी जीत गया, वो उसने बोला कि भाई 1000 रुपये देंगे महिलाओं को। किसको कहाँ दिया उसने? कोई पैसा नहीं दिया उसने। पंजाब के लोग रो रहे हैं, उन्होंने आकर के जंतर मंतर के ऊपर आकर धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। जब उनको नहीं दिया, 2100 रुपये कहाँ दे सकता है? दे ही नहीं सकता। मान ये 2100 रुपये का लालच दे रहा है, इतना लालच दे रहा है। इतना तो हम पैसे डॉक्टर को गंदे पानी की वजह से हर एक परिवार में लोग बीमार होकर के हज़ारों रुपए जो है डॉक्टर को दे के आ चुके होंगे। हाँ, पानी ख़राब आ रहा है, ये सभी उससे पूछो आप। तो इससे हमें क्या लाभ है? कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चौहान ने काम किया है। ठीक है, बीच में गैप हो गया, लेकिन अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और मैं ऐसी कैंडिडेट के लिए कहना चाहूँगा कि दुनिया के शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, और मिला जो ऐसा विधायक हम लोगों की तकदीर अच्छी है। वो है कि राजकुमार चौहान जी जीतेंगे, और बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे। लोगों को इंतजार है। लोगों को पता है कि भाई बीच में उन्होंने कैसे दिन देखे, बहुत बुरे दिन देखे हैं। जो बुजुर्गों की जो पेंशन है, नई पेंशन कोई नहीं बंधी, वो पहले की वाली पेंशन है जो राजकुमार चौहान जी ने बंधवाई हुई थी। क्या रहने वाला है बीजेपी का? अब बीजेपी जीतेगी, और जो है दिल्ली में भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में सरकार बनेगी? कल योगी जी की रैली भी है यहाँ पर। सब युवा जो है बड़े उत्साहित है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखना, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस वाले साथी कहाँ हैं? ये कांग्रेस का तो पता ही नहीं है। वो कांग्रेस में भी जब तक ये चौहान साहब थे, इन्होंने बड़ा काम उस समय भी रह करके यहाँ मंगोलपुरी के लिए बहुत कुछ करा। लेकिन अब कांग्रेस का जब से वो यहाँ कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी अपने वादे के ऊपर खरा नहीं उतर रही थी, तो उन्होंने वो बीजेपी में आए। तो बीजेपी में जो है मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके साथ सभी लगना चाहते हैं, इसलिए चौहान साहब भी जो है वो पार्टी में आए और काम करेंगे। उस मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम है आपका? अशोक है जी। अशोक, क्या माहौल है दिल्ली का? माहौल अच्छा है जी, मगर चुनाव में रहना राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से सर। बीजेपी से? जी सर। रीज़न ये है कि उन्होंने जो पहले काम किए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो बेटर किए हैं। वो सभी जनता जानती है जहाँ की मंगोलपुरी A to Z। तो इसी कि जब वो विधायक रहे थे तब उन्होंने बहुत काम किया। हाँ जी, और ये राखी बिरला पिछले 10 सालों से 0.0 है जी, 0.0। मैंने तो एक बार उसमें शक्ल नहीं देखी। यहाँ पर मैरिज कर ली, वहाँ पहुँच गए अपने स्थान पर। इसमें क्या कर सकते हैं? क्या रहने वाला है इस बार? राजकुमार चौहान मंगोलपुरी से। दिल्ली में क्या रहेगा? दिल्ली में बीजेपी पार्टी रहेगी पक्का? यस, डेफिनेटली 100%। यस सर। जो मैं बोलता हूँ, जी, जो मैं बोलता हूँ सच कहता हूँ। वही करता हूँ। यस सर। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या माहौल चल रहा है? राजकुमार चौहान आएंगे बीजेपी से। अच्छा, क्या वजह? वजह वो काम करते हैं, उन्होंने 15 साल काम किया है मंगोलपुरी के अंदर। अगर उनसे जाके बोलेंगे रात को कि ये सड़क बननी है, तो दूसरे दिन वो सड़क बन जाती है। अच्छा, और झाड़ू सरकार की सारी सड़कें देख लो आप, सब टूटी फूटी दिल्ली के अंदर, कई सड़कें नहीं बनी। दिवाली पे रंग पेंट होते थे रोडों पे, लाइटें चेंज होती थी। इस बार दिवाली पे कुछ नहीं हुआ, पहले भी कुछ नहीं हुआ। 2 बार से लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक बन रहा है। 2 बार चांस दिया उन्हें, मगर अब नहीं देंगे। बीजेपी आएगी अब। बीजेपी आएगी? बिल्कुल। वजह? बीजेपी के आने की वजह बताओ। बीजेपी का जय श्री राम का जो नारा लग रहा है पूरे देश में, और उससे बड़ी क्या वजह होगी? मोदी जी भी वजह है। मोदी तो है ही प्रधानमंत्री, बाहर जाते हैं उनकी जय जयकार होती है, और किसी प्रधानमंत्री की भी जय जयकार हुई नहीं। और कांग्रेस तो लापतागंज है। कांग्रेस लापतागंज है, उसका कुछ पता ही नहीं है। लापता? हाँ, लापता, कोई एड्रेस नहीं उनका। कांग्रेस का कोई एड्रेस नहीं, लापता है। मंगोलपुर से लापता है कांग्रेस। बीजेपी आएगी। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। इधर आइए आप। क्या शुभ नाम क्या है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, हाँ क्या जी। माहौल है यहाँ विधानसभा का? ये यहाँ तो मैं झाड़ू को लाना नहीं चाहता। अच्छा, क्या वजह? हाँ, क्योंकि काम मैं क्या बच्चों का भी भविष्य बेकार कर दिया उसने, सब कुछ कर दिया। जगह जगह दारू बेकरवा रही है, सारे काम करवा रही है। क्या फ़ायदा इस चीज़ से है? आज बच्चे स्मैक की लत लग गई बच्चों को, क्या करेंगे? हम यहाँ खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम चाहते हैं यहाँ से खुद ही निकले। कहाँ जाएंगे? इतनी कमाई है नहीं, कुछ है नहीं। बीजेपी सरकार आएगी, वो करेगी बच्चों के लिए हमारे लिए अच्छा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं? कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ आए भी ना जे, इसका नामो ही निशान चले जाए दिल्ली से। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है। कुछ और बुजुर्ग हैं यहाँ पर
धूप खा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, धूप खा रहे हैं। तो इन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। बाबूजी राम राम, कैसे हैं आप? ठीक है बाबूजी। तबीयत ठीक है? हाँ, दिल्ली का चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं? सभी देख रहे हो, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में लहर है इस बार? भैया ये तो नहीं कह सकते किसके पक्ष में। अच्छा, वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? ये तो मैं उसी टाइम बोला जाता है क्या भाई किसको देना किसको नहीं मैं ये देना। नहीं पूछ रहा कि आप किसको दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, कौन से काम है जिनके आधार पर वोट करेंगे? विकास के ऊपर करेंगे, तो विकास के ऊपर जाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं मेरे पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बताइए बाबूजी। जो आदमी काम वाला है ना उसी को देंगे हम। अच्छा, हाँ जी। तो ये काम वाला कौन है और नाम वाला कौन है? नहीं काम वाला हमें काम किया था इसने, राजकुमार चौहान है यहाँ पे। अच्छा हाँ तो फिर उसी को देंगे हम। अच्छा, कहाँ? लेकिन 2 बार से जो मौका मिला है, ये आम आदमी पार्टी को 2 बार मौका दिया आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने, तो क्या वजह, काम किया उन्होंने? नहीं काम कहाँ पड़ा, ऐसे पड़ा, काम वाम नहीं किया, काम नहीं किया ना उन्होंने। तो ये तमाम लोग मंगोलपुरी इलाके के हैं। इलाके के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ का माहौल किस तरीके का रहने वाला है, लोगों की प्रतिक्रिया जो है, लोग क्या सोचते हैं, ये आपने सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दीपक गौतम। सूर्य समाचार का कारवां आज पहुंचा है नरेला विधानसभा। दिल्ली की इस विधानसभा की क्या स्थिति है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दंगल में यहाँ के लोग किस तरह की भूमिका देख रहे हैं, माहौल क्या रहने वाला है, किसके पक्ष में है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेला के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल ये देख पा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम क्या है आपका? मेरा जोगिंद्र खत्री जी। खत्री साहब, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? बढ़िया माहौल है जी। टक्कर किसकी है, कौन सा जीत रहा है कैंडिडेट, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? हम जी राजगढ़ खत्री भाई साहब के साथ हैं और इन्हीं को वोट देंगे। क्या वजह है इसके पीछे? जी काम नहीं हो रहा, हमारे विकास नहीं है यहाँ। पिछले 2 बार से आपके इलाके में आम आदमी पार्टी का विधायक है। जब ये लोग आए थे तो दावा इस बात का था कि बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे वादे थे, बहुत सारे दावे थे, काम होते हुए नजर आए? नहीं जी, हमने आज तक उसकी शक्लें नहीं देखी जी 10 साल में जी। 10 साल में शक्ल ही नहीं देखी? शक्लें नहीं देखी जी यहाँ। हाँ जी। इलाके में क्या कमियां हैं, थोड़ा बताइए। वो तो जी घूम के देख लो, हमारे यहाँ के नरेले के अंदर देख लो, कॉलोनी में देख लो, इधर उधर कहाँ भी देख लो। नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं? नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इलाके की तबीयत कैसी है, ये इलाका कैसा है? बढ़िया है इलाका तो, ये लोग काम करेगा जब तो बढ़िया होगा। यहाँ इतनी समस्या है ट्रैफिक की, सारे दिन ट्रैफिक जाम रहा है, आदमी निकलने का रहा नहीं है ना। तो यहाँ बाईपास निकल रहा है, काफ़ी दिन तक बाईपास लगड़ेगा, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो ली। सारी मंडी में जाम रहा है, अरे सब घेरे बैठे हैं उन रास्ते ने, 20 में निशान लग लिए, चौड़े होंगे, कोई काम नहीं हो रहा है नरेले में। 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक आपके यहाँ, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हो रही, जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो इस बार आप क्या माहौल देख रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल है? माहौल तो भाजपा का है। वजह? वजह मोदी। वजह मोदी भी है और ना काम करने का भी है जी? वजह ना काम करने का। ठीक, ये टोपी आड़ा 10 साल रह गया ना, सारी सड़क टूटी पड़ी और कोई भी काम नहीं करे किसी गांव में भी। सब गांव में जो है ना कूड़े करकट नाली भरी पड़ी हैं, सब काम हैं। ठीक है, तो वहाँ कोई भी काम नहीं करवाया है। मोदी जो है, अगर मोदी का सब बहुमत सारा होगा तो काम भी करवाओगा, और नंबर 1 भी मोदी राम और योगी हनुमान। अच्छा, तो यहाँ तो दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में भी आएंगे वे। दिल्ली का चुनाव बीजेपी पार जाओगी, बिल्कुल पार जाओगी। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि सरकार इनकी बन रही है। पता नहीं कौन के कह दिया रहे, कोई यूँ थोड़ी करेगा मैं हारूंगा। जब दंगल में जा है तो वो कबड्डी कर रहा है, तो वो यूँ थोड़ी कहे मैं हारूंगा, न्यू गए मैं जीतूंगा भाई। और जब समय आवा, जब पड़ जाए, अब की बार पड़ जाएगा। तो ये कांग्रेस वाले कहाँ हैं? आपने आम आदमी की बात कर ली, आपने बीजेपी की बात कर ली है, कांग्रेस वाले कहाँ हैं? कांग्रेस वाले तो इसे गए जिसे गधे के सिर से सिंह। कांग्रेस तो खत्म होगी। वजह उसने ना बोलना होता, राहुल ने बोलना नहीं आता, उसने कहेगा कुछ, कह जाएगा कुछ, फिर यूँ कहेगा अभी जो है भाई मैंने ऐसा कहा था, फिर दूसरे दिन कहेगा मैंने गलती कर दी, ऐसा कहा था। ठीक है, अभी वो एक वो राम का मुद्दा था अभी, उन्होंने कहा आगे भाई जो है ना रावण जो है ना
रावण आया और जो है ना वो बनाया मेरक, जब उसने, हाँ केजरीवाल ने, केजरीवाल नहीं कहा, उसकी तो बात है, उसकी भी बात है, जब उसने भी बोलना ना होता तो वो भी कुकर आ जाओगा बताओ। कांग्रेस का तो मुद्दा ही खत्म है। इतना उल्टा है, इतने सोनिया और राहुल ये दोनों कांग्रेस में रहेंगे ना, चौधरी के हाथ में इतना कांग्रेस ना हुआ है। अच्छा, हाँ, जिस दिन ये चले जाएंगे उस दिन कांग्रेस अब हो जाएगी। ये तो बड़ी बात कह दी आपने। है बड़ी क्या है, तो बहुत छोटी है। अब आप बताइए क्या नाम है आपका? भूप सिंह सैनी। सनी साहब, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो बीजेपी का है जी। क्या वजह? विकास, सबसे ऊपर विकास है जी। केजरीवाल की राजनीति है सिर्फ फ्री की राजनीति, और ये फ्री की राजनीति चलने वाली नहीं है। इसकी फ्री की राजनीति है और इसीलिए इसने मतलब ये 10 साल निकाल दिए फ्री की वजह से, नहीं तो इसने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। आज गलियों में देख लो, सीवरेज की समस्या देख लो, सीवर ऐसे ही पड़े हुए हैं और पानी गंदा आता है, कोई पी नहीं सकता ऐसा पानी आता है। तो और क्या चाहिए पब्लिक को? यही तो चाहिए ना, और ये बिल्कुल दे नहीं रहा। असली बात तो है ना, जो उम्मीद अब किसको लेकर है? बीजेपी से उम्मीदें हैं? बीजेपी से पूरी उम्मीद है, और हमारे यहाँ का कैंडिडेट ऐसा है जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, राजकरण खत्री। वो जीतेगा ही जीतेगा। कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वाले तो लाइन में ही नहीं है जी। वजह? वजह देख लो, पीछे उनका शासन, वजह राहुल गांधी असली परिवारवाद है। परिवारवाद की वजह से वे गए, और इनमें कोई परिवारवाद वैसा है नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी आएगी तो इलाके का विकास? आएगी जी, बिल्कुल आएगी, और विकास होगा, 100% होगा। साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाओ। कैसी सर्दी पड़ रही है? मैं ठीक ही है, नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है। चुनावी गर्मी आई कि नहीं आई? चुनावी गर्मी शुरू है, बिल्कुल शुरू है। जरा चुनावी गर्मी का क्या माहौल है? माहौल तो क्या है, बीजेपी की सरकार आएगी, और जो चुनाव जो है ना, ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। और पहले जो यहाँ पार्षद आए थे या विधायक आए थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, और विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और ये जो हमारे कैंडिडेट है खत्री साहब, इनकी बड़ी अच्छी छवि है, पूरी मोनोपोली है, और इलेक्शन वो खाली विकास पे ही लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जब वो पार्षद बने थे तो बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने, और अभी भी करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। बंसी कहाँ बज रही है? बंसी अपना पूरी दिल्ली में बजेगी। हाँ जी, कमल का निशान है हमारा, पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा, और भारी बहुमत से दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी। और हमारे नरेला क्षेत्र से हमारे राजकरण खत्री जी बहुत ही साफ छवि के जो हैं भाई हैं हमारे, और 36 बिरादरी का पूरा समर्थन मिला हुआ है एक तरफा, तो इसलिए भारी बहुमत से राजकरण खत्री जी जीतेंगे। अब जिनको आम आदमी की पार्टी जो कहते हैं, वो आम नहीं हो गया, अब खास आदमी हो गए वे। खास आदमी इसलिए हो गए ना जी, के जो शीश महल बना लिया, तो वो खास आदमी ही बना सकते हैं, आम आदमी तो बना ही नहीं सकता। ठीक है, और अब नरेला की जो हालत थी, 10 साल हो गए न, 10-11 साल हो गए, हमारी 2 इतनी बड़ी विकराल समस्याएं थी। जो एक तो फिलहाल मोदी जी ने समस्या हमारी दूर करी है मेट्रो की, और एक जो नरेला का जो जाम है, पूरी दिल्ली में नरेला का जो जाम है सबसे अलग है। यानी अगर कोई बीमार हो जाए और अस्पताल तक जाना चाहे, तो वो अस्पताल नरेला से बाहर ही नहीं निकल सकता। जबकि अभी भी जगह है, बाईपास अगर बनाना चाहें तो आधा तो बाईपास बना हुआ है, और अगर आधा और बन जाएगा तो नरेला का बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। तो ये विकास हुआ क्यों नहीं? विकास तो अब जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी नहीं बनेगा। इन्होंने तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ना जी, नरेला के क्या पूरी दिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने तो अपने शीश महल बनाए हैं, आम आदमी से खास आदमी बने हैं। तो इन 10 साल में इन्होंने ये काम किए हैं, आम आदमी से खास आदमी बनने में टाइम लगा, अपने शीश महल बनाने में टाइम लगा। तो जो आम पब्लिक है उनके जो काम होंगे तो फिर इनके अपने शीश महल नहीं बन सकते थे। साहब आप आगे आइए थोड़ा। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या शुभ नाम आपका? लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी भी साथ में है आपके? नारायण आप? हाँ जी बिल्कुल। तो लक्ष्मी नारायण जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं दिल्ली में? माहौल दिल्ली में बढ़िया जी, बीजेपी का जो है। वजह? क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अब ये कहते हैं कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल ले, मोहल्ला खिलने के में दवाई नहीं, अस्पताल इतने अस्पताल खोल दिए, कोई अस्पताल नहीं खुल रहा, अस्पतालों में भी दवाई नहीं है।
और रोड का तो आप देख ही रहे हैं, जो है रोड में तो कुछ नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमें ना वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। सर किताबों में ही बने हैं, किताबों में बने और कागजों में बने हमारे। हम तो सर वो देखते हैं जो हमारे सामने है और हम आपको वही बता सकते हैं। हमारे आसपास है ना, कोई हॉस्पिटल अगर डिलीवरी भी करानी लग जाए ना सीजरियन, तो हमें अम्बेडकर जाना पड़ता है, अम्बेडकर हॉस्पिटल यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। अब ये बताओ, कोई सुविधा ही नहीं है। बस यहाँ मल्लम पट्टी वगैरह हो सकती है, इससे ज़्यादा अगर कोई बीमार होगा तो ये तुरंत रेफर करते हैं, जाओ दिल्ली। पानी की समस्या, पानी आता ही नहीं है और बोलते हैं पानी, और ऊपर से क्या कर रहे थे, कनेक्शन देने के बाद ये बोलते थे कि हम शुद्ध साफ पानी देंगे। हमारे यहाँ ना जैसे दी आती है, पहले जहाँ पे नई कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे समरसेबल था, वो बैन करने लग गए थे, टूटियों में पानी नहीं आता। वो तो कह रहे हैं कि हर घर हमने नल पहुंचा दिया है, हर घर नल में जल पहुंचा दिया है। सर 20,000 लीटर पानी का आपने 20,000 लीटर मुफ्त का बोला था। मैं आपको ना, हम तो यहाँ हैं, आप ना कॉलोनियों में जाके देखो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बिल नहीं आता हो। आप बिजली के बिल पे देख लो, पेंशन सरचार्ज, पता नहीं कैसे ऐसे चार्ज लगा दिए जो हमें ही नहीं पता और हम देने लग रहे हैं। और हमारे यहाँ ना जैसे कमर्शियल जो रीडिंग थी पहले 8 या 9 रुपये थी, आज 11 या 12 रुपये देने लग रहे हैं। किसानों के लिए क्या किया है आप बता दो, किसानों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। ये राजकरण जी पे दिल क्यों आया हुआ है, बीजेपी पे दिल क्यों आया हुआ है? इसलिए आया है, ये अच्छे आदमी हैं, अच्छा इनका व्यवहार है, गरीबों के ये मसीहा हैं, इसलिए बस। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी। हाँ सर। तो यूपी से चले आ रहे हैं? हाँ यूपी से। क्या बात है, वोट यहाँ प्रयागराज के रहने वाले हैं। हाँ लगवा रखा है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास इस बार व्यवस्था है महाकुंभ की। इस बार महाकुंभ की सबसे बढ़िया व्यवस्था इस बार बीजेपी सरकार में योगी जी ने किया है। चलिए वो तो यूपी में किया है, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार, वजह एकदम बढ़िया है सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं, वो करते नहीं। हाँ सर, जो नहीं कहते वो कहने की बात ही कुछ नहीं है, जो नहीं करते तो बात ही नहीं। इस बार बीजेपी सरकार। 2 बार से विधायक इस इलाके से चुना जा रहा था आम आदमी पार्टी का, कितने काम हुए इलाके में? सर हमें तो कुछ उतना नहीं दिख रहा है। इस बार राजकरण खत्री जी को हम जरूर जिताएंगे। आप बोलेंगे? अरे आइए ना, आइए बताइए, इधर आइए बताइए। जी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया जी। दारू सिर्फ दारू गंदी बेकवानी और लोगों को लसूटना, और ना तो जी जमुना का जी ना तो कोई उधार हुआ है, ज़्यादा गंदगी है जमुना के पानी के अंदर भी। माउस पूर्णवासी को नहाने के लिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कहता है, भाई जमुना को मैं साफ कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर जमुना ने साफ कर दूंगा, पर कोई वादे पे उतरा नहीं है अरविंद केजरीवाल। हम तो चाहते हैं जी तिहाड़ जेल से जो बाहर आए हैं इन्होंने कुछ काम नहीं किया। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और एक बार समझते हैं कि ये क्या सोचते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर्दी का आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं जी। चुनावी गर्मी आई मौसम में नहीं आई? गर्मी तो बचपन से ही है। बताइए किस तरह का माहौल दिल्ली का? माहौल तो अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ हमारे रास्ता जोहार बस्ती है, वहाँ वो शरद चौहान गया अंदर और वहाँ क्या है, ये जोहार बस्ती इधर पीछे। कौन गया? शरद चौहान। ये कौन है? ये आपका कैंडिडेट है। अच्छा। वहाँ उनको कहता कि अभी नाला बनवा दूँ मैं, ये कर दूँगा। दूसरे दिन नाला बनना शुरू हो गया और यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना दूँगा। इलेक्शन के दिनों में मतलब इतनी पावर है इनकी, इतनी गड़बड़ है उन लोगों को, काफ़ी लंबा नाला बना भी दिया। ये देखिए क्या हो रहा है। अच्छा दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली में जो हम पेंशन होल्डर हैं उनका मेडिकल दवाइयाँ नहीं मिल रही। बुद्धो देवी हॉस्पिटल में है, कहते पिछले 4 महीने से डीलर को पेमेंट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी। अब बताइए क्या किया जाए। ये महिला क्लिनिक की बात करते हैं, हम जो पेंशन होल्डर हैं वहाँ हॉस्पिटल से दवाइयाँ लिखवा के लाते हैं, परंतु दे ही नहीं सकते। तो इस बार क्या मूड बनाया है? मूड तो बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही बना है। कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस तो अब लगभग ख़त्म सी है। अच्छा। हाँ कांग्रेस तो यहाँ नज़र ही नहीं आती, किसी ज़माने में थी कांग्रेस। ठीक है बीजेपी कुछ साल बाहर रही है, परंतु इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि जम के आएगी। जी 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 बताइए। आप बिजली के बिल के बारे में कह रहे थे ना, मैं अपनी बताऊं, मेरी एक दुकान है और वह 6 महीने तक खाली पड़ी है और 2500, 3000, 2500 हर महीने बिल आ रहा है। और ऑफिस में गया था मैं
उन्होंने बोला ये तो 1 साल तक ही नहीं होगा। हाँ, मगर उसमें 0 रीडिंग है, एक भी यूनिट नहीं जल रही, दुकान खाली करके आओ। खाली मिनिमम चार्ज आ रहा होगा, है मिनिमम चार्ज आ रहा होगा। 4,000 2,500। मैं कह रहा हूँ मिनिमम चार्ज आ रहा होगा। 4,000 भाई, मेरा 2,500 आ रहा है। अच्छा अच्छा। वो नु कहे 1 साल तक तो ऐसे ही होगा, खाली पड़ी हो तो एक यूनिट में ना बोगा। क्यों भैया, क्या कारण था? उन्होंने कहा 1 साल तक ये ऐसे ही होगा। परेशान हो चुके हैं कुल मिला के। हाँ, नहीं वो करे ना, बिजली का बिल फ्री दे रहे हैं, मैंने को 0 का भी 2,500 आ रहा है। तो ये नरेला विधानसभा इलाके के लोग हैं। तमाम लोगों की बात आपने सुनी। आज का सफर बस यहीं तक, फिर चलेंगे किसी और विधानसभा में और वहां जाकर जानेंगे कि इलाके की हकीकत क्या है, दिल्ली के दंगल में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि 5 तारीख को आपके इलाके में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। घर से ज़रूर निकलिएगा, वोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार।